हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो जिन लोगों का भी सी टैट पेपर 2 एसएसटी है, उन लोगों के लिए जो है ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैंने जब आप लोगों को स्टार्ट करवाया था 1-2 महीने पहले से मैं ये बोल रही हूँ कि आप लोगों के लिए जो है, अगर आप लोगों का पेपर 2 एसएसटी है तो एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं खुद आप लोगों को जो है बोला था कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी, क्योंकि मैं एनसीईआरटी पे काम कर रही हूँ। और आप लोगों को मैंने 6 to 8 की ज्योग्राफी जो है पूरी कंप्लीट करवाई थी। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है, लेकिन जो भी आज पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये बातें हैं। अगर आप जो है, आप लोगों को बता दूं कि जो एनसीईआरटी है 6 to 8 की टोटल 9 बुक्स हैं, और अब करना जो है आसान नहीं है। लेकिन अगर आप सही तरीके से पढ़ें ना, एटलीस्ट जो चीज़ें आप लोगों को ईजिली मिल जा रही हैं, तो मैं यही कहूँगी कि पहले नोट्स पढ़िए, देन क्वेश्चन की प्रैक्टिस, क्योंकि बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। और जो अब जो है आप लोगों को एनसीईआरटी ऐसे ही ऊपर ऊपर से नहीं, लाइन टू लाइन जो है पढ़ना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जो है फैक्चुअल क्वेश्चन से ज़्यादा जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और कथन और कारण बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिसे आप तभी कर सकते हैं जब आप अच्छे से समझे हुए हों, चैप्टर को समझ के पढ़े हों। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप सीरियस हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे जो है नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। फाइल्स में जाकर चेक करेंगे ना, तो आप लोगों को ज्योग्राफी 6 to 8 की मिल जाएगी। 2-3 चैप्टर जो है हर एक चैप्टर में, हर एक जो है क्लास से एक चैप्टर जो है 2-2 चैप्टर लेफ्ट होगा, तो उसका माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि जो चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चन आते हैं उसे जो है मैंने पहले करवाया। इसी तरह से हिस्ट्री की बात करूँ तो 6 और 7th क्लास की हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, 8th क्लास की हिस्ट्री चल रही है। ठीक है, 1-2 चैप्टर लेफ्ट होंगे, तो उसको माइंड मत कीजिएगा। अब यहाँ पे बात रही कि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप लोगों को जो प्रैक्टिस करनी है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, जिसकी प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट भी करवा दी है, जिसमें मैंने एनसीईआरटी बेस्ड, क्योंकि ज्योग्राफी पहले हुआ था, तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है ज्योग्राफी की मैंने 7-8 क्लासेस दी है। उसको मत छोड़िएगा। 7-8 क्लासेस का मतलब है कि 8 पेपर। ठीक है, वहीं पर अब जो है आपको मैं जो है हिस्ट्री का कराऊंगी, क्योंकि जिसके मैंने ज्योग्राफी करवा दिया था उन्हीं का जो है हिस्ट्री कराऊंगी। और आज का जो मैंने पेपर लिया है ये 7 फरवरी का पेपर है, 7 फरवरी 2023। मतलब कि जो आप लोगों का एग्ज़ाम दिसंबर 2022 का जो सी टेट है ना, वो शिफ्ट में हुआ था। लास्ट जो ऑनलाइन पेपर है उसी को जो है मैं करवा रही हूँ। तो बस जुड़ जाइए। अगर आप लोग जो है 1% भी सीरियस है, चाहते हैं कि इस बार का जो सी टेट है आप आसानी से निकाल लें, तो आपका जो एनसीईआरटी है जो 40 मार्क्स का आता है वो एसएसटी में कहीं पर भी नहीं जाएगा, अगर आप सही से करते हैं तो। प्लस 20 मार्क्स की पैडागोजी की टेंशन मत लीजिए, मैं उसकी प्रैक्टिस कराऊंगी आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब तो रही बातें। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको जो है समझ में आता है, लगता है कि यहाँ से आप लोगों को हेल्प मिल रही है, तो यहाँ पर मैं सी टेट के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स तो बताती हूँ, साथ में आप लोगों को गाइड करती रहती हूँ क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। और जो भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जो भी टाइम अपडेट होता है वो टाइमली आप लोगों को अपडेट करती रहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन है, सीई का प्रयोग क्या होता है। सीई एक तरह से सीई का जो है प्रयोग पूछा है, एक तरह से सीई का जो है फुल फॉर्म पूछा है। तो ये सीई जो होता है ना, ये कॉमन एरा होता है। ठीक है, याद रखिएगा क्या होता है, कॉमन एरा। और अगर यही जो है आपका बीसीई पूछ दिया जाए, बीसीई, तो बिफोर कॉमन एरा हो जाएगा। याद रखिएगा, दोनों वर्ड लिख लीजिएगा। एडी का एनो डोमिनी, मैं जो बोल रही हूँ उसे लिख लीजिए, एनो डोमिनी। बीसीई पूछे तो बिफोर कॉमन एरा, और सीई पूछे तो कॉमन एरा। यहाँ पर कॉमन एरा क्या है, पहला ऑप्शन ही है। और ये 6th क्लास की ज्योग्राफी से है, और सॉरी हिस्ट्री से है। तो आप लोग अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, मतलब बुक्स पढ़ेंगे, तो आप बहुत ही ईजिली इनके आंसर जो है कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए, कथन ए और बी को पढ़े और सही विकल्प का चुनाव करें। नियमित रूप से कर संग्रह की व्यवस्था, जिसमें फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे। नियमित कर की व्यवस्था थी और फसलों पर जो कर लगाया जाता था वो सबसे महत्वपूर्ण था। से प्रचुर संसाधनों को संग्रहित कर महाजनपदों के जो राजा थे विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। देखो ये महाजनपद के बारे में जानकारी दी गई है। बताया गया कि जो महाजनपदों के जो राजा होते थे ना, वो जो कर व्यवस्था थी वो नियमित कर व्यवस्था थी। उन्होंने नियमित कर व्यवस्था लागू की थी। इसमें भी सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण कर था वो फसलों पे लगाया गया कर था। क्यों, तो आप लोगों को बता दूं कि जो महाजनपद का समय था ना, 600
ईसा पूर्व से लेके, ठीक है, 320 BC, इसे लिख लीजिएगा, 320 नहीं 340 ईसा पूर्व तक का समय रहा है। और महाजनपदों में 16 महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण थे। और ये जो है आप लोगों की 6 क्लास की हिस्ट्री है। 16 महाजनपदों की जो राजधानियाँ हैं, कई बार पूछा जाता है, उसे कर लीजिएगा। मैंने बुक में आप लोगों को जब चैप्टर करवाया ना, बहुत अच्छे से समझाया हुआ, उसे मत छोड़िएगा। अभी भी बोल रही हूँ, NCERT हिस्ट्री क्लास 6, 7, 8 के नाम से जो है आप लोगों का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाइए। चैप्टर वाइज जो है आप लोगों को क्लासेस मिल जाएंगी। बहुत ही ईजिली कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम निकाल के, क्योंकि अब टाइम जो है आप लोगों को 15-17 दिन, 15 से 15 डेज़ मान लें या 17 डेज़ मान लें, यही आप लोगों के पास टाइम रह गया। तो इस टाइम में आप लोगों को ज़रूरी है कि अपना टाइम्स आवर जो है बढ़ाने की ज़रूरत है। अब जो है मैं ये नहीं कहूँगी कि 1 घंटा डेली पढ़िए, नहीं, क्योंकि अब चैप्टर्स जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा, अगर आप पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं तो कम से कम 3-4 घंटा लगाएंगे तो आप ईजिली जो है कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये बात तो एकदम सही है कि जो महाजनपद था, महाजनपदों के जो राजा थे वो करों से ही विशाल जो है किले बनवाते थे, क्योंकि महाजनपदों के जो राजा थे, ठीक है, ये इन्होंने जो कर लगाया था, कुछ नियमित कर व्यवस्था थी यहाँ पे, जो फसलों पे लगाया गया था, शिल्पकारों पे लगाया गया था, चारागाहों पे लगाया गया था। एक एक चीज़ मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले समझ लीजिए, जो फसलों पे कर लगाया गया था, तो फसल पे कर क्यों लगाया गया था? क्योंकि उस समय पे जो है सबसे ज़्यादा जो है किसान हुआ करते थे। किसान क्या करते हैं? खेती। तो खेती जो है सबसे महत्वपूर्ण था, और खेती पर ही 1/6 भाग जो है, जो भी उपज होता था उसका 1/6 भाग जो है उनको देना पड़ता था, ठीक है। 1/6 भाग मतलब जिसे भाग षडभागी कहा जाता था, कहने का मतलब इसे भाग कहा जाता था। तो ये फसलों पे लगाया गया कर था। उसके बाद जो है शिल्पकारों पे कर लगाया जाता था। शिल्पकार कौन होते हैं? जो बुनकर होते हैं, लोहार होते हैं। तो श्रम के रूप में जो है उनसे एक दिन काम लिया जाता था। चरागाहों पे भी लगाया जाता था। कौन? जो पशुओं को चराते थे। तो उनको जो है उनसे जो भी उत्पाद होते थे ना, उनको जो है वो राजा को देते थे। तो ये व्यवस्था जो है एकदम बिल्कुल सही है। महाजनपदों के जो 16 महाजनपद है उनके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। 6 क्लास की हिस्ट्री है, ठीक है। और उनकी राजधानियाँ पूछा जाता है। लगभग 2500 से 2300 वर्ष पूर्व हल में लोहे के फाल के इस्तेमाल से वृद्धि और धन के पौधों के रोपण की फसलों की उपज बढ़ गई। मतलब कि 2500 से 3000 वर्ष पहले जो है ना, हल का प्रयोग किया गया। अभी हल के प्रयोग से क्या हुआ? क्योंकि अच्छे से जुताई हो पाती थी, तो जो धान होता था, अब रोपण किया जाना शुरू हो गया। तो इससे जो है फसलों की वृद्धि हुई, ठीक है। जो उनकी उपज थी वो बढ़ गई। तो ये भी बात सही है। तो ए और बी दोनों ही सही है, ठीक है। और बी ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन आप लोग देख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो गलत बता दिया, इसलिए तो गलत नहीं है। बी ए की प्रक्रिया को सुगम बनाया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा। ये देखो 2500 से 3000 जो लिखा हुआ है ना, ये आप लोगों को पहले का, इसमें 1500 माइनस कर दीजिएगा। जैसे मैंने बताया ना, 600 से 340 तक का समय रहा है। तो ये 1500 से माइनस, ये 1500 जो है ना, सॉरी 2000 जो है ये माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि 2000 से जो है समय अलग, ईसा पूर्व के समय, 2000 से पहले ईसा पूर्व वाला समय माना जाता है, ठीक है, ईसा पूर्व। तो यहाँ पे 2000 जो माइनस हो जाएगा तो 500 से आप लोगों का लिया जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है 500 ईसा पूर्व, ठीक है। 2000 के बाद जो है आप लोगों का ईसा पूर्व नहीं लिखा जाता है। तो 500 ईसा जो है 600 ईसा पूर्व से 340 ईसा पूर्व का जो महाजनपदों का काल था। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। अब यहाँ पे देखिए कथन ये क्या बोल रहा है। मिन्हाज-ए-सिराज रजिया सुल्तान के समय में इतिहासकार का मानना था कि रानी का शासन समाज व्यवस्था के आदर्शों के विरुद्ध था। देखिए जो मिन्हाज-ए-सिराज है ना, ये इल्तुतमिश, जो दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, और बोला जाता है कि ये उनके राजदरबारी कवि थे, ठीक है। मिन्हाज-ए-सिराज को ये पता था कि रजिया सुल्तान अपने चारों भाइयों में सबसे मतलब सक्षम है रानी बनने के लिए, लेकिन क्योंकि वो ये मानते थे, उनका मानना था कि रानी का शासन जो है समाज व्यवस्था के आदर्शों के विरुद्ध है, क्योंकि उस समय जो है पुरुषों का बोलबाला था। पुरुष जो है राजा बन सकता है, लेकिन सुल्तान बन सकता है, लेकिन एक रानी लड़की जो है वो नहीं बन सकती है। तो रजिया योग्य होते हुए भी मिन्हाज-ए-सिराज ने कहा कि रानी का शासन जो है समाज व्यवस्था के आदर्शों के विरुद्ध है। तो ये बात एकदम बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब आगे देखिए, रजिया ने अपने अभिलेखों में
अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवा कर, तो रजिया ने नहीं, ये कश्मीर की एक रानी थी दिद्दा, उन्होंने जो है पुरुषों की तरह अपना नाम लिखवा कर जो है लोगों के लिए भ्रम पैदा किया है। यहाँ पे ए सही है, बी गलत। तो यहाँ पे जो है आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो पहला ऑप्शन। ठीक है, तो फर्स्ट जो है यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ें जो है आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। कोई भी सजेशन है कमेंट में करके पूछिएगा, कोई भी आप लोगों को डाउट है तो वो भी क्वेश्चन कमेंट में करके जो बता सकते हैं। उससे भी बड़ी बात, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि तभी मुझे पता चलेगा चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो रही हैं या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित कथनों ए और बी को पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करें। देखिए, वाजिद अली शाह के संरक्षण में कथक एक प्रमुख कला के रूप में जो है उभरा। वाजिद अली शाह, ठीक है, लखनऊ में कथक जो है बहुत ज़्यादा फेमस था, और यहाँ पे जो है ये बात एकदम करेक्ट है कि उन्हीं के समय संरक्षण में जो है कथक जो है एक प्रमुख कला के रूप में उभरा था। कथक को 19वीं और 20वीं शताब्दी के अधिकांश ब्रिटिश शासकों ने पसंद किया था। नहीं, ए यहाँ पर करेक्ट है, बी गलत है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय उपमहाद्वीप में क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में पढ़ाने के लिए शिक्षक सूचना कार्ड उपलब्ध करा सकता है। तो ये क्या देखिए, जो भारतीय अगर उपमहाद्वीप को बताना है, भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रीय संस्कृति, ठीक है, उपमहाद्वीप के क्षेत्रीय जो संस्कृतियां हैं उनके बारे में पढ़ाना है, तो किसके द्वारा जो है पढ़ा सकता है? चौपाई और शब्दों पर, आईने अकबरी पर, तवारीख पर, या एटलस नूबे पर? नहीं, चौपाई के द्वारा क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में चौपाई और शब्दों पर जो है वो जो है सूचना कार्ड जो है क्या कर सकता है? उपलब्ध करा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिए, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, 13वीं सदी के बाद की, देखिए कथनों पर विचार करें, सही विकल्प का चुनाव करना है। 13वीं सदी के बाद की अवधि में लिखित सामग्री की जो संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। तो बिल्कुल ये बात एकदम करेक्ट है कि 13वीं सदी की शुरुआत होते होते जो है ना, जो लिखित सामग्री की संख्या थी उसमें जो है विविधता देखने को मिल गई। 14वीं सदी के दौरान कागज क्रमशः सस्ता और आसानी से उपलब्ध होने लगा। ये भी बात करेक्ट है, ए और बी दोनों ही कथन सही है। ठीक है, तो दोनों सही है, तथा सेकंड जो है ए के लिए सही व्याख्या, क्योंकि 13वीं सदी की अवधि में जहाँ लिखित सामग्री बढ़ी, विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ती हुई नजर आई, तो इसका कारण क्या था? क्योंकि जो कागज है ना वो सस्ता और आसानी से उपलब्ध होने लगा था। तो ये मतलब कि दूसरा जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये जो है हिस्ट्री चैप्टर 8 जो क्लास 8th की हिस्ट्री है उससे क्वेश्चन है। औपनिवेशिक भारत में नील की खेती की मुख्य व्यवस्थाएं क्या थी? नील की खेती के लिए तो आप लोगों को बता दूं कि नील जो है, कुछ लोग जो है खुद नील की खेती करते थे, मतलब अपना निजी खुद का ही नील जो है उगाते थे, लेकिन कुछ जो है किसानों की ज़मीन पर किसानों से करवाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे निजी भी होता था, महाल नहीं, रैती भी होता था। तो ए और सी करेक्ट है। देखिए कहाँ पर है? सेकेंड ऑप्शन जो है आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है ना? हाँ, क्या है 8? देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव किया? मतलब कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने क्या बदलाव किया था? परिषद के साथ भारत मंत्री नियुक्त किया, मतलब परिषद के साथ भारत के मंत्री नियुक्त किया गया, जिसे ब्रिटिश इंडिया काउंसिल कहा जाता था। बिल्कुल नहीं। भारतीय और यूरोपीय सिपाहियों का अनुपात बराबर कर दिया गया। बिल्कुल गलत। लोगों के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों को बदल दिया गया। ऐसा भी नहीं किया गया। भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा करने हेतु उनकी जमीन पर उन्हें अधिकार दिए गए। तो 1857 के विद्रोह के बाद देखिए, ना तो भारत मंत्री को नियुक्त किया गया था, ना ही भारतीय और यूरोपीय जो सिपाही होते थे उनकी संख्या बराबर की गई, और ना ही धार्मिक सामाजिक जो रीति रिवाज थे लोगों का बदला गया, बल्कि क्या किया गया था? भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा करने के लिए उनकी जमीन पर उन्हें जो है अधिकार दे दिया गया। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किसने पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी? किसकी विधवा गृह की? देखिए, ज्योतिबा फुले। तो हम सब लोग जानते हैं कि ज्योतिबा फुले ने जो है एक पुस्तक लिखी थी, गुलामगिरी, और इन्होंने जो है स्त्रियों की शिक्षा के लिए
विधवाओं के लिए बहुत काम किया था, लेकिन विधवा गृह की स्थापना इन्होंने नहीं की थी। वीरेश लिंगम पंतलूनु की बात करें तो ये भी स्त्री शिक्षा पर जो है बहुत जोर दिया इन्होंने, ठीक है। जो वीरेशलिंगम है ना, ये भी स्त्री शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। ताराबाई सिंधे की बात करूँ तो ताराबाई सिंधे वही हैं जो कि पितृसत्ता जाति पर जो इन्होंने काम किया था, और इन्होंने जो है ना एक पुस्तक का नाम पुस्तक लिख लीजिए, इनकी एक पुस्तक थी स्त्री पुरुष तुलना नामक, जो है इन्होंने एक किताब लिखी थी, क्या, स्त्री पुरुष तुलना, ठीक है। तीसरा तो यहाँ पे विधवा गृह की स्थापना जो है पंडिता रमाबाई ने की थी। पंडिता रमाबाई जो है ये एक ब्राह्मण होते हुए भी एक गैर ब्राह्मण से इन्होंने विवाह किया था, और इन्होंने जो है एक विधवा गृह की स्थापना की थी। ताराबाई सिंधे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब लिखी थी, याद रखना। ज्योतिबा राव फुले जो है ये गुलामगिरी, इनकी पुस्तक जो है ये जरूर लिखना। और अगर नहीं आप लोगों को कुछ भी लगता है ना कि नहीं समझ में आया है या कहीं पर वो है तो थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा, लेकिन जो बता रही हूँ ये फैक्ट्स आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए, निम्नलिखित सुधार आंदोलनों को इनके नेताओं के साथ मिलान करें, ठीक है। ये भी बहुत ही इजी है और बार बार ये क्वेश्चन आता है, तो इस एक भी इसमें से आपको आता होगा ना तो आप जो है बहुत ही आसानी से कर लेंगे। देखिए, जो सतनामी आंदोलन है ये जो है घासीदास ने चलाया था, ठीक है, तो ये तो इनका 4th हो जाएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना, तो सत्य शोधक समाज कौन है, ज्योतिबा राव फूले, ठीक है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखा था, इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। मंदिर प्रवेश की बात आते तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हम कैसे भूल सकते हैं। स्वाभिमानी आंदोलन जो है पेरियार, ठीक है, तो यहाँ पर जो है 3rd ऑप्शन जो है देख लीजिए करेक्ट बैठ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर जो है एक चीज़ आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, अगर इसमें से आपको एक भी आता है, मैं बार बार कहती हूँ, इससे पहले भी मैंने जब करवाया था, सतनामी आंदोलन याद आ गया, घासीदास, तो आप ये मंदिर प्रवेश बहुत ही इजी है, तो इसका क्या है, कौन मंदिर प्रवेश, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब ये देखिए सी का 2 कहाँ पर है, तो सी का 2 सिर्फ जो है एक जगह पर है, तो ये आप इससे भी जो अगर इसमें से एक भी कई बार आता है ना तो आपका पूरा आंसर ये करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 11, 19वीं सदी के भारत में समाज सुधारक भारतीय समाज में परिवर्तन चाहते थे, ठीक है। तो भारतीय समाज जो है वो क्या चाहते थे, जो है ये सुधार चाहते थे, जो समाज सुधारक थे वो भारतीय समाज में जो है सुधार चाहते थे। तो वे चाहते थे कि अन्यायपूर्ण तौर तरीके से जो है लोगों को छुटकारा पाया जाए, तो बिल्कुल सही बात है। वे और क्या मानते थे कि परिवर्तन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो समाज सुधारक थे ना, उनका मानना था कि जो विधवा विवाह है वो नहीं होना, विधवा विवाह होना चाहिए, ठीक है। कम उम्र में जो लड़कियों की शादी की कर दी जाती है वो गलत है, तो उनका मानना था कि समाज सुधार जो है होना चाहिए, परिवर्तन बहुत ज़्यादा जरूरी है। वे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा की गई आलोचनाओं से शर्मिंदा थे, ऐसा नहीं। ए और बी जो है करेक्ट है। समाज सुधारक जो है चाहते थे कि लोगों को अन्यायपूर्ण तौर तरीके जो से छुटकारा मिल जाए और समाज में जो परिवर्तन लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो ए और बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या है, देखिए, हाँ, जनता को सरकार की अच्छी नीयत पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यह कथन राष्ट्रीय आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के आंदोलन का जो है आधार बना। बिपिन चंद्र पाल, देखो, बनर्जी नौरोजी और बदरुद्दीन तैयब जी ने नहीं किया था, ये बिपिन चंद्र पाल ने कहा था कि जनता को जो है सरकार की अच्छी नीयत पर जो है भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये बात जो है राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बिपिन चंद्र पाल ने कहा था, तो पहला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 13, बंगाल विभाजन से रिलेटेड। इससे पहले भी हमने बंगाल विभाजन से रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो देखिए क्या है, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है बताना है, क्या बताना है, कौन सा कथन जो है इसमें से सही नहीं है। देखिए, वायसराय मिंटो ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था, तो ये बात बिल्कुल सही है। वायसराय जो है मार्ले मिंटो, उन्होंने जो 1905 में क्या किया था, बंगाल विभाजन, और उसी टाइम जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, जिससे जो है आंध्रा में, इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने पहले वाले आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया था ना, तो उसमें मैंने बताया था कि आंध्रा में से जो है वंदे मातरम के नाम से जाना गया, ठीक है। तो ये बात तो करेक्ट है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं, बंगाल विभाजन का जो है इन्होंने समर्थन नहीं किया था, इन्होंने जो है विरोध किया था, तो ये बात जो है गलत है, ठीक है। तो आपका ये बी तो आएगा इसके अंदर, सही नहीं है, मतलब बी वाला सही नहीं है, तो इसका ये आंसर होगा। अब आगे,
स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश संस्थानों और वस्तुओं का बहिष्कार पर जोर दिया। स्वदेशी आंदोलन ने नहीं। कांग्रेस का मध्य मार्गी धारा जो है बंगाल के विभाजन के पक्ष में था। तो ये बात जो है एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे बी और सी जो है आप लोगों का कथन सही नहीं है, सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 और ये हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन। और देखिए हिस्ट्री में 14 क्वेश्चन आता ही आता है, ज्योग्राफी में आएगा आपका 14 क्वेश्चन, सिविक्स में कई बार जो है 13 कई बार 12 जो क्वेश्चन देखने को मिलता है। स्वतंत्रता के बाद भारत को विकास संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी था। स्वतंत्रता के बाद जो है क्या बोला गया है कि भारत को जो है विकास संबंधी समस्याओं पर जो है जोर देना बहुत ज़्यादा जरूरी था। क्यों? रोजगार देने वाले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बिल्कुल, खेती की उपज बढ़ाने के लिए, ये भी बात सही है, हिंसा और संघर्षों की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए। तो ये तीनों बात जो है करेक्ट कही गई है। और 8th क्लास की हिस्ट्री से अभी लास्ट के जो क्वेश्चन किए ये 8th क्लास की हिस्ट्री का था। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सभी क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और यहाँ पर जो है आप लोगों को इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप लोगों को बहुत सारी कुछ जो है चीज़ें पता चली होंगी। जो नए फैक्ट्स होते हैं उनको ज़रूर लिखा कीजिए, क्योंकि उसी से आप लोगों को पता चलेगा कि मतलब उसी क्वेश्चन को अगर अलग तरीके से पूछा जाए या थोड़ा सा घुमा के पूछा जाए तो आप वो गलत ना हो आपसे। ठीक है, ये अगर आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए ना तो कमेंट में आप लोग लिख दीजिएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी अगर आप लोगों को नहीं मिला है तो। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बस कीप सपोर्ट और अपना जो है कंटिन्यूअस पढ़ते रहिए, क्योंकि अब जो है CTET का एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है। ऑल द बेस्ट।